तो बेटा हमने 9.4 एक्सरसाइज तक कर लिया है आपका एनसीईआरटी का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। नाउ कम्स 9.5 फिफ्थ क्वेश्चन। वो क्या है? ए 50 kg गर्ल wearing high heel shoes balances on a single heel। ये 50 kg गर्ल है जिसने हाई हील्स पहनी हुई है, उसने सिंगल हील के ऊपर बैलेंस किया है। द हील इज सर्कुलर विद डायमीटर, हील सर्कुलर है, उसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द हील ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्लोर? तो वो जो हील है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्लोर के ऊपर। क्लियर हो गया? तो मीन्स यहाँ पे आपको गिवन क्या है 9.5 एक्सरसाइज में, व्हाट यू आर गिवन विद, इट इज द मास ऑफ द गर्ल, एम दिया है आपको 50 kg, ठीक है। डायामीटर दिया है आपको, कितना दिया है 1 सेंटीमीटर। तो यू कैन कैलकुलेट रेडियस, रेडियस क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ डायामीटर मीन्स 1/2 सेंटीमीटर, जिसको हम क्या बोलेंगे 0.5, ठीक है। सेंटीमीटर तो बेटा कन्वर्ट करेंगे इसको मीटर में, तो डिवाइडेड बाय 100 तो बन जाएगा 0.005 मीटर। क्लियर हो गया? तो रेडियस दी है, ठीक है। अब सर्कुलर हील है तो ऑब्वियसली बेटा यू कैन कैलकुलेट एरिया। तो एरिया जो होगा हील का वो किसके बराबर आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर के, ठीक है। तो पाई आर कितना है आपका 0.005 का होल स्क्वायर। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो योर एरिया कम्स आउट टू बी 7.85 इंटू 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो एरिया आ गया। नाउ प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए सबको पता है प्रेशर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। एरिया आपका आ गया, नो यू हैव टू कैलकुलेट द फोर्स। तो बेटा फोर्स क्या है, ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल फ्लोर के ऊपर वो क्या वेट एक्सर्ट कर रही है, वेट इज इक्वल टू फोर्स, मीन्स एफ इज इक्वल टू एम जी। तो एम कितना है आपको 50 दिया है, जी आप सबको पता है 9.8 होती है, तो फोर्स कम्स आउट टू बी 490 न्यूटन। तो नाउ यू कैन कैलकुलेट प्रेशर, प्रेशर कितना होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स कितनी आ गई 490, एरिया कितना आया था 7.85 इंटू 10⁻⁻5। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो योर प्रेशर कम्स आउट टू बी 6.24 इंटू 10⁻6। ये 5 ऊपर जाएगा, क्लियर। और ये एक ज़ीरो ये भी है, तो 5 और 1 6 हो जाएंगे 10⁻6, और 49 को 7.85 से डिवाइड करेंगे 6.24, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर पास्कल लिख सकते हैं आप। क्लियर? तो दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्लोर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, टॉर्शलीज 9.6, टॉर्शलीज बैरोमीटर यूज्ड मर्करी, ठीक है। पास्कल डुप्लीकेटेड इट यूजिंग फ्रेंच वाइन ऑफ डेंसिटी 984। मर्करी थी, मर्करी को निकाल के उसने उसको डुप्लीकेट किया, उसमें फ्रेंच वाइन डाल दी है एक, जिसकी डेंसिटी 984 kg पर मीटर क्यूब है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द वाइन कॉलम फॉर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपको उस हाइट निकालनी है वाइन कॉलम की। क्लियर हो गया? तो मीन्स आपको क्या दिया है, आपको सबको पता है डेंसिटी ऑफ मर्करी जो होती है, डेंसिटी ऑफ मर्करी, तो मर्करी की जो बेटा जो डेंसिटी होती है उसको मैंने रो 1 लेट कर लिया है। वो कितनी होती है सबको पता है 13.6 इंटू 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब, ये आप सबको पता है। क्लियर? हाइट ऑफ मर्करी कॉलम जो होता है ये भी आपको पता है, उसको मैंने H1 लेट कर लिया है, हाइट ऑफ मर्करी कॉलम, ठीक है। तो वो हाइट कितनी होती है सबको पता है 0.76 मीटर, 76 सेंटीमीटर होती है, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.76 मीटर, ठीक है। अब डेंसिटी ऑफ फ्रेंच वाइन, फ्रेंच वाइन की डेंसिटी आपको दी है, डेंसिटी ऑफ फ्रेंच वाइन, क्योंकि उसने फ्रेंच मर्करी की जगह पे फ्रेंच वाइन डाली है, तो फ्रेंच वाइन की डेंसिटी कितनी दी है 984 kg पर मीटर क्यूब। और आपको हाइट ऑफ क्या निकालनी है, फ्रेंच कॉलम की वाइन की हाइट निकालनी है, हाइट ऑफ फ्रेंच वाइन कॉलम। तो बेटा उसकी हाइट को मैंने क्या लेट कर लिया है, H2 लेट कर लिया। क्लियर? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नो आप सबको पता है कि ये जो कॉलम है, बोथ कॉलम, एक मर्करी का कॉलम एक फ्रेंच वाइन का जो कॉलम है, प्रेशर दोनों जगह पे क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो प्रेशर इन बोथ द कॉलम्स इज इक्वल, ठीक है। तो अगर प्रेशर इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, आपका प्रेशर जो होगा इन मर्करी कॉलम, मर्करी कॉलम में जो प्रेशर होगा वही किस में होगा, प्रेशर इन फ्रेंच वाइन कॉलम, ठीक है। तो प्रेशर का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है,
H1 रो 1 G यहाँ पे आ जाएगा मरकरी का, क्योंकि H1 रो 1 है, और फ्रेंच वाइन का आ जाएगा H2 रो 2 G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो दोनों केसेस में सेम रहेगी, जी जी कैंसिल हो जाएगी बेटा। यू हैव टू कैलकुलेट H2, तो विच इम्प्लाइज आपका H2 किसके बराबर आ जाएगा, H1 इंटू रो 1 अपॉन रो 2। क्लियर। अब आपके पास सारी वैल्यूज़ हैं, तो विच इम्प्लाइज H2 इज इक्वल टू व्हाट इज H1, H1 है आपका 0.76 इंटू रो 1 क्या है आपकी 13.6 इंटू 10⁻³ अपॉन रो 2 क्या है आपकी, रो 2 भी निकाली है हमने, ये रो 2 थी हमारी डेंसिटी 984। तो जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो योर H2 कम्स आउट टू बी 10.5 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द फ्रेंच वाइन कॉलम। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 9.7 क्या है आपका, अ वर्टिकल ऑफ शोर स्ट्रक्चर इज बिल्ट टू विदस्टैंड द मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफ 10⁻⁹ पास्कल। एक वर्टिकल ऑफ शोर स्ट्रक्चर है जो कितना मैक्सिमम स्ट्रेस ले सकता है आपका 10⁻⁹ पास्कल स्ट्रेस ले सकता है। इज द स्ट्रक्चर सुइटेबल फॉर पुटिंग अप ऑन द टॉप ऑफ एन ऑयल वेल इन द ओशन। क्या ये स्ट्रक्चर सुइटेबल है कि हम एक ओशन के टॉप पे, एक ऑयल वेल की टॉप पे इसको रख सके। तो टेक द डेप्थ ऑफ द ओशन टू बी रफली 3 किलोमीटर एंड इग्नोर ओशन करंट्स। तो आपको डेप्थ ओशन की दी है आपको 3 किलोमीटर। क्लियर। तो बेटा मैक्सिमम अलोएबल स्ट्रेस जो है स्ट्रक्चर के लिए वो कितना है आपका, 9.7 को सॉल्व कर रहे हैं पहले हम। तो बेटा मैक्सिमम अलोएबल स्ट्रेस जो है फॉर स्ट्रक्चर, जो हमारे स्ट्रक्चर जो है वो मैक्सिमम कितना स्ट्रेस ले सकता है, वो कितना है 10⁻⁹ पास्कल। स्ट्रेस मीन्स प्रेशर 10⁻⁹ पास्कल। अब डेप्थ आपको दी है बेटा, डेप्थ ऑफ ओशन की डेप्थ आपको दी है, तो उसको मैंने डीलेट कर लिया है, वो कितनी है 3 किलोमीटर। किलोमीटर मीन्स यू 3 इंटू 10⁻³ मीटर। क्लियर। डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी बेटा सबको पता है, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर ये आप सब जानते हैं 1000 kg/m³ मीन्स 10⁻³ kg/m³ होती है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी आपको पता है 9.8 मीटर/सेकंड होती है। ठीक है। तो अब हम पहले प्रेशर निकाल लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम अलोएबल प्रेशर तो हमारा ये था। ठीक है। अब हम निकालेंगे कि प्रेशर कितना एक्सर्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ द सी वाटर एट द डेप्थ। अब सी का वाटर भी है तो वो भी डेप्थ में क्या कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो हम पहले वो निकालेंगे, प्रेशर एक्सर्टेड बाय सी वाटर एट दिस डेप्थ। तो बेटा वो प्रेशर जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, रो डी जी, डेप्थ डी पे, तो वो प्रेशर किसके बराबर होगा, रो डी जी, क्योंकि जी मतलब आप रो जी एच रो जी होता है, तो एच की जगह पे यहाँ पे डी दिया है। क्लियर हो गया। तो आप डाल सकते हैं इसका फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, रो कितनी है आपकी, रो कितनी है 10⁻³ इंटू डी कितनी है 3 इंटू 10⁻³ और इंटू 9.8। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा तो ये आपका आ जाएगा 2.94 इंटू 10⁻⁷ पास्कल। क्लियर। तो अब देखें मैक्सिमम अलोएबल स्ट्रेस कितना था 10⁻⁹ पास्कल का, बट जो सी वाटर एक्सर्ट कर रहा है वो कितना है 2.94 इंटू 10⁻⁷ पास्कल का। तो इसका मतलब मैक्सिमम अलोएबल स्ट्रेस जो स्ट्रक्चर के लिए मैक्सिमम अलोएबल स्ट्रेस है वो ग्रेटर है एज कंपैरिजन टू द प्रेशर ऑफ सी वाटर। ठीक है। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ओशन, जो ओशन प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो लेस है देन द प्रेशर दैट द स्ट्रक्चर कैन विदस्टैंड। स्ट्रक्चर ज़्यादा प्रेशर विदस्टैंड कर सकता है, जो ओशन प्रेशर एक्सर्ट कर रही है वो कम है। तो हैंस द स्ट्रक्चर इज सुइटेबल फॉर पुटिंग अप ऑन द टॉप ऑफ एन ऑयल वेल इन द ओशन, इसलिए स्ट्रक्चर सुइटेबल है। क्लियर हो गया। नाउ क्वेश्चन 9.8 क्या है आपका, अ हाइड्रोलिक ऑटोमोबाइल लिफ्ट इज डिजाइंड टू लिफ्ट कार्स विद अ मैक्सिमम मास ऑफ 3000 kg। एक हाइड्रोलिक ऑटोमोबाइल लिफ्ट है एक, ठीक है, आप सबने हाइड्रोलिक लिफ्ट पढ़ी है। उसको डिज़ाइन किया गया है कि वो कितनी कार को लिफ्ट कर सकती है, मैक्सिमम मास कितना होना चाहिए उनका 3000 kg होना चाहिए। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन कैरिंग द लोड इज 425 cm²। वो पिस्टन जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो ये लोड कैरी कर सकता है उस पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 425 cm² है। व्हाट मैक्सिमम प्रेशर वुड द स्मॉलर पिस्टन, ऑब्वियसली दिस इज द लार्जर पिस्टन।
ठीक है, क्योंकि लार्जर पिस्टन जो होता है वही लोड को क्या करता है, कैरी करता है। तो लार्जर पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 425 है। व्हाट इज द मैक्सिमम प्रेशर वुड द स्मॉलर पिस्टन हैव टू बेयर। तो स्मॉलर पिस्टन के ऊपर बेटा मैक्सिमम प्रेशर कितना होगा, तो यू हैव टू कैलकुलेट दिस। क्लियर हो गया। तो उसके लिए बेटा आप देख लीजिए, आपको मैक्सिमम मास जो है आपका, जो कार जो लिफ्ट कर सकता है पिस्टन, वो मास कितना दिया गया है, 3000 kg। क्लियर। और एरिया जो है लार्जर पिस्टन का, कैपिटल ए ले लिया मैंने, 425 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 425 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो मैक्सिमम फोर्स एक्सर्टेड बाय द लोड। अब ये जो लोड है जो हमने लगाया है, ये जो लोड है, ठीक है, ये पिस्टन के ऊपर क्या करेगा, फोर्स लगा रहा है। ठीक है। तो ऑब्वियसली वो फोर्स किसके बराबर होगी, mg के बराबर। m कितनी है, 3000, g कितनी होती है, 9.8। तो दिस फोर्स कम्स आउट टू बी 29400 न्यूटन जब आप मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर। तो मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द लोड कैरिंग पिस्टन। तो जो पिस्टन लोड कैरी कर रहा है उसके ऊपर मैक्सिमम प्रेशर जो होगा वो कितना पड़ेगा, उसको मैंने कैपिटल P ले लिया है। तो ये मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम प्रेशर है किसके ऊपर, एक्सर्टेड ऑन, इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं लार्जर पिस्टन। तो ऑन हम लिख सकते हैं लोड कैरिंग पिस्टन। क्या है, लोड कैरिंग पिस्टन। तो वो P जो है वो किसके बराबर होगा, कैपिटल F अपॉन कैपिटल A। ऑब्वियसली उसी का फोर्स, उसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है। तो उसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही है, 29400, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 425 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो प्रेशर कम्स आउट टू बी 6.917 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है। अब आप सबको पता है अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ यही प्रेशर जो होगा वो इक्वली ट्रांसमिट होता है इन ऑल द डायरेक्शंस ऑफ द लिक्विड। तो इसका मतलब यही प्रेशर जो होगा वो कहाँ है, स्मॉलर पिस्टन को भी बेयर करना पड़ेगा। तो देयरफॉर द मैक्सिमम प्रेशर दैट स्मॉलर पिस्टन वुड हैव टू बेयर इज 6.917 इंटू 10⁵ पास्कल, क्योंकि प्रेशर ऑन बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, सेम होगा उस लिफ्ट के। दोनों साइड पे जो प्रेशर है, दोनों पिस्टन्स के ऊपर एक ही तरह का प्रेशर अप्लाई होगा। क्लियर हो गया। तो दैट प्रेशर इज 6.917 इंटू 10⁵ पास्कल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9.9 क्या है बेटा आपका, यू ट्यूब कंटेन्स वाटर एंड मिथाइलेटेड। देखिए इस तरह की यू ट्यूब है, इसमें एक वाटर कंटेंट है और एक साइड पे क्या है, स्पिरिट मीन्स मिथाइलेटेड स्पिरिट है, सेपरेटेड बाय मरकरी। नीचे ये क्या है, मरकरी है। द मरकरी कॉलम्स इन द 2 आर्म्स आर इन लेवल। तो ये जो मरकरी कॉलम है ये दोनों लेवल पोजीशन पे हैं, देखिए एक जगह पे है। क्लियर हो गया। दोनों साइड पे लेवल है। विद 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर इन वन आर्म। एक आर्म में जो हमने पानी डाला है उसमें लेंथ कितनी इंक्रीज हो रही है, 10 सेंटीमीटर, और दूसरी साइड 12.5 है जिसमें हमने स्पिरिट डाला है। व्हाट इज़ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्पिरिट। तो आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है किसकी, स्पिरिट की। क्लियर हो गया। तो बेटा हाइट ऑफ, हम पहले लिख लेंगे हाइट ऑफ स्पिरिट कॉलम। तो बेटा स्पिरिट कॉलम जो है हमारा, स्पिरिट कॉलम उसकी हाइट कितनी है, स्पिरिट कॉलम की, उसको मैंने कितना लेट कर लिया, h1, वो 12.5 सेंटीमीटर है। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.125 मीटर है। ठीक है। इसी तरह से हाइट ऑफ वाटर कॉलम, हाइट ऑफ वाटर कॉलम ले लीजिए, हाइट ऑफ वाटर कॉलम, तो उसको मैंने h2 लेट कर लिया है, वो 10 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 मीटर आ जाएगी। क्लियर। तो h1 h2 हमारे पास आ गए हैं। ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 को मैंने क्या ले लिया है, ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है। ρ1 क्या ले ली है मैंने, डेंसिटी ले ली है स्पिरिट की, डेंसिटी ऑफ स्पिरिट। ठीक है। ρ2 मैंने क्या ले ली है, डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है। तो प्रेशर एट पॉइंट बी, बेटा अब जो स्पिरिट है ये यहाँ पे बी पॉइंट पे क्या कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है। और ये जो वाटर है ये भी इस डी पॉइंट पे क्या कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो जो प्रेशर होगा बेटा, प्रेशर एट पॉइंट बी, तो बेटा वो किसके बराबर हो जाएगा, सबको पता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस h1 ρ1 g। ठीक है। क्योंकि हम पॉइंट बी की बात कर रहे हैं तो बी पे स्पिरिट है और स्पिरिट की हाइट h1 ली है, डेंसिटी ρ1 ली है। ऐसे ही प्रेशर एट पॉइंट डी,
तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस वहाँ पे क्या आ जाएगा H2 रो 2g। क्लियर। अब आप सबको पता है प्रेशर ऑन बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, B और D सेम होंगे। तो अगर प्रेशर सेम है तो बेटा ये क्या हो जाएगा, P0 प्लस H1 रो 1g जो है वो इक्वल हो जाएगा P0 प्लस H2 रो 2g। तो बेटा P0 क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, जी भी कैंसिल आउट हो जाएंगे बाद में। तो क्या रह जाएगा आपके पास रह जाएगा H1 रो 1 इज इक्वल टू H2 रो 2। तो व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, यहाँ पे आप को स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है स्पिरिट की। तो आप ये निकाल लीजिए, P1 रेशियो निकालनी है, रो 1 अपॉन रो 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा H2 अपॉन H1। तो H2 रो 1 अपॉन रो 2 इज इक्वल टू व्हाट इज H2 इज 0.1। ठीक है, अपॉन व्हाट इज H1 इज 0.125। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 0.8। तो इसका मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है स्पिरिट की वो क्या है 0.8। क्लियर हो गया। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्पिरिट इज 0.8। क्लियर हो गया, दिस इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ऑफ स्पिरिट वो कितनी हो जाएगी 0.8। क्लियर। नो, इसी क्वेश्चन के अंदर बेटा उन्होंने बोला है इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, ठीक है 9.10 जो एक्सरसाइज है आपकी, उसमें क्या बोला है, इफ 15 सेंटीमीटर ऑफ वाटर एंड स्पिरिट ईच आर फर्दर पोर्ड इन द रिस्पेक्टिव आर्म्स ऑफ द ट्यूब। इसमें 15 सेंटीमीटर तक और क्या किया है आपने, 15 सेंटीमीटर और ऐड किया है वाटर का और यहाँ पे स्पिरिट का। क्लियर हो गया। तो व्हाट इज द डिफरेंस इन द लेवल्स ऑफ मर्करी इन द टू आर्म्स। तो अब मर्करी के लेवल्स में कितना डिफरेंस रहेगा, और उन्होंने बोला स्पेसिफिक ग्रेविटी मर्करी की कितनी दी है 13.6। क्लियर हो गया। तो बेटा अब आपकी जो हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी, किसकी, पहले स्पिरिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 12.5 में आप 15 सेंटीमीटर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, और वाटर में 10 सेंटीमीटर में आप 12.5 ऐड कर देंगे। क्लियर हो गया। तो सेम क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए इसको हमने कैसे करना है। तो बेटा क्या बन जाएगा हमारा, लेट कर लीजिए हाइट ऑफ वाटर कॉलम। ठीक है, H1 वो कितनी थी पहले, 10 सेंटीमीटर पहले थी, प्लस हमने 15 सेंटीमीटर और ऐड कर दी। ठीक है, तो कितनी बन गई वो 25 सेंटीमीटर। ऐसे ही हाइट ऑफ क्या ले लीजिए आप, स्पिरिट कॉलम। तो बेटा स्पिरिट कॉलम की हाइट को मैंने H2 लेट कर लिया, वो पहले कितनी थी आपकी 15 सेंटीमीटर थी, प्लस उसमें दोबारा कितना ऐड किया आपने, पहले 12.5 थी, उसमें आपने 15 दोबारा ऐड किया तो कितनी हो गई आपकी 27.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आप सबको पता है डेंसिटी जो होती है वाटर की, ठीक है सेंटीमीटर्स में ले रहे हैं तो हम यहाँ पे CGS यूनिट ही लेंगे। तो डेंसिटी ऑफ वाटर को हमने रो 1 लेट कर लिया है। तो अगर 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है तो यहाँ पे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगी। क्लियर हो गया। और डेंसिटी ऑफ स्पिरिट जो है, डेंसिटी ऑफ स्पिरिट, तो स्पिरिट की डेंसिटी अभी आपने निकाली पिछले क्वेश्चन में 0.8 आई थी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कितनी आई थी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। अगर आप यहाँ पे ये जो है ये ग्राम में ही निकला है बेटा, ध्यान से देखिएगा। ये जो पिछला क्वेश्चन था H2 जो है, यहाँ पे जो H2 है ये जो H2 थी हमारी, इसको हमने 10 सेंटीमीटर लिया है और इधर हमने 12.5 है। जब इसको डिवाइड करेंगे 0.8 आएगा। तो ये जो आ रही है आपकी, ये कितनी आ रही है डेंसिटी 0.8। ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हो गया। अब डेंसिटी ऑफ मरकरी, तो बेटा मरकरी की डेंसिटी आपको गिवन है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ मरकरी देखो इस क्वेश्चन में कितनी दी है 13.6। ठीक है, कितनी दी है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कितनी आ गई आपकी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हमने लेट कर लिया कि जो H है हमारा, लेट H क्या है हमारा, ये क्या है, डिफरेंस इन द लेवल्स ऑफ, डिफरेंस बिटवीन द लेवल्स ऑफ मरकरी जो हमने निकालना है, डिफरेंस बिटवीन द लेवल्स ऑफ मरकरी इन टू आर्म्स, मरकरी इन टू
आर्म्स, 2 आर्म्स में जो मरकरी का लेवल्स का डिफरेंस होगा वो हमने एच लेट कर लिया, ठीक है। अब बेटा प्रेशर एग्जर्टेड बाय हाइट एच। अब ये जो हाइट एच है हमारा, जो डिफरेंस बना हमारा, ये प्रेशर एग्जर्ट करेगा हाइट एच ऑफ द मरकरी कॉलम। जो मरकरी कॉलम का आपका क्या है, मरकरी कॉलम की वजह से हाइट एच पे क्या होगा, प्रेशर एग्जर्ट होगा। वो कितना होता है सबको पता है, एच रो जी, ठीक है। तो हम यहाँ से एच की वैल्यू डाल दीजिए। एच कितनी है आप, एच तो है नहीं, एच को ऐसे रखें। रो कितनी है आपकी 13.6, मरकरी है ना, तो मरकरी की कितनी थी 13.6, जी ऐसे ही रहने दीजिए। इसको मैंने इक्वेशन 1 लेट कर लिया, ठीक है। अब डिफरेंस निकालें, डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर exerted by water and spirit, वाटर एंड स्पिरिट। तो बेटा उनके प्रेशर में भी डिफरेंस निकालेंगे अब। तो जो वाटर एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर और जो स्पिरिट एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर, उनके बीच में डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो वाटर जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो कितना हो जाएगा आपका, ऑब्वियसली वो कितना हो जाएगा, H1 रो 1 जी माइनस H2 रो 2 जी, क्योंकि H2 इज स्पिरिट कॉलम, रो 2 इज डेंसिटी ऑफ स्पिरिट। प्रेशर डिफरेंस वही होगा, वाटर के प्रेशर में से स्पिरिट का प्रेशर माइनस कर दीजिए, क्लियर। तो यहाँ पे बेटा जी कॉमन आ जाएगी, ठीक है। तो H1 कितनी है 25 इंटू जी कितनी है 1 माइनस H2 कितनी है 27.5 इंटू जी कितनी है रो 2 कितनी है 0.8, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बेटा ये आपका जी, ये जो आप माइनस करेंगे इसको करके, तो ये आपका 3 बनेगा। तो ये 3G आ जाएगा। इसको मैंने इक्वेशन क्या लेट कर लिया, सेकेंड। दोनों इक्वेशंस को भी इक्वेट कर दीजिए, ये भी प्रेशर है ये भी प्रेशर है, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर लीजिए। तो आपका क्या बन जाएगा, 13.6 Hg इज इक्वल टू 3G। तो जी क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो H किसके बराबर आ जाएगा, 3/13.6। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ये आएगा 0.220588। तो जब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे बेटा तो ये कितना बन जाएगा मेरा 0.225 है, यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा तो इतने सेंटीमीटर। तो इसका मतलब डिफरेंस बिटवीन द लेवल्स ऑफ मरकरी इन द 2 आर्म्स कितना हो जाएगा, 0.221 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। तो हमने इस क्वेश्चन में इस तरह से निकाला। पहले हमने निकाल लिया कि प्रेशर बाय हाइट एच जो है, जो डिफरेंस इन द लेवल्स ऑफ मरकरी है, वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, एच रो जी। फिर हमने वाटर और स्पिरिट के प्रेशर निकाले। तो दोनों प्रेशर को हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया, क्योंकि प्रेशर जो होगा वो सेम होगा। तो दोनों साइड को हमने इक्वेट कर दिया, वहाँ से हमने एच निकाल ली।